अगर तुमने क्लास 10 मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है और तुम बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो इस समय पे और तुम्हारे प्री बोर्ड्स में भी मार्क्स नहीं आए हैं, तो ये जो 15 दिन है बेटा, अगर इसको तुमने पैनिक के साथ निकाल लिया तो जो मार्क्स तुम ला सकते हो वो भी नहीं ला पाओगे। क्लास 10 का एक सेट पैटर्न होता है, सीबीएसई का एक तरीका होता है क्वेश्चंस पूछने का, और हर बार तुम्हें मैं स्टार्ट ऑफ द सेशन से ये बात बोलती आ रही हूं कि बच्चा इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो यार बहुत आसान पेपर आता है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन फालतू सीबीएसई नहीं डाल देगा कि अरे ये क्वेश्चन ऐसा थोड़ी होगा यार कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट से बाहर के क्वेश्चन आ जाए। ये सब दिमाग में रख के तुम बस अपने आप को बेटा परफॉर्म नहीं करने दे रहे हो, तुम कर सकते हो, बस तुम टेंशन में आ जाते हो यार। सब कुछ एक, जितने लाख बच्चे बोर्ड्स का पेपर देने बैठेंगे ना वो बेटा सारे टॉपर्स नहीं होते हैं। पेपर एक लिमिट में बनता है, एवरेज पेपर सेट होता है, गैप डेज है तो पेपर टफ हो जाएगा। पता नहीं बच्चा कितना कुछ सोचने लगता है, बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। तुम्हारे पास 15 डेज है, मोर देन इनफ है। मेरी ये बातें समझ लो बेटा, तुम आराम से कर लोगे, बस थोड़ा सा ध्यान मुझे दो। मुझे पता है तुमने नहीं पढ़ा है, तुम टेंशन में हो, लेकिन टेंशन से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा शांत होंगे, बिल्कुल तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, वी कैन इजीली डू इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट यार, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम मैथ्स में क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे 15 दिन चाहिए बच्चों, और 15 दिन में भी ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पूरे दिन मांग रही हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करो मैथ्स को। और कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना कि दीदी मैं इन 15 डेज तक कंसिस्टेंट रहूंगी और ये मैं पर्टिकुलर चीज फॉलो करूंगा। और अगर जिसने ये सब भी नहीं हो पा रहा है, जिससे जो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है, उसके लिए लास्ट में एक और सोल्यूशन दूंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले देखते बच्चों, इन 15 डेज को हमें बहुत स्मार्टली चलना है। हमें ऐसा भी नहीं करना कि हम सब कुछ टफ पकड़ लें, हमें ऐसा भी नहीं करना कि हम सब इजी पकड़ लें। हमें बच्चों इस तरीके से पढ़ना है कि हमें चैप्टर समझ भी आए, हम डिप्रेस्ड भी ना फील करें और हमारा सिलेबस भी खत्म हो। तो सबसे पहले यार मैंने तुम्हारे 4 पार्ट्स में इन 15 दिनों को बांट दिया है। सबसे पहले 5 डेज में मैंने शॉर्ट्स में बताया था, तुम ये चैप्टर्स पकड़ लो, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेटा मैं तुम्हें 200 बार बता चुकी हूँ, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो 30 से 35 मार्क्स के तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। अगर तुम ये चैप्टर्स कर लेते हो, पहली बात तो ईजी चैप्टर्स है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, मीन, मीडियन, मोड, ये सब निकालने के लिए होता है, ग्रुप ऑफ पीपल का, ये सारी चीजें रट लो अपने दिमाग में। ये सारे चैप्टर्स बेटा तुम्हें फर्स्ट 5 डेज में अचीव करने हैं, पहले 5 दिनों में पढ़ने। अभी मैं बता रही हूँ कौन से चैप्टर्स हम किस किस दिन में पढ़ेंगे, फिर अभी डिटेल करूंगी कि कहां कहां से पढ़ने। फर्स्ट 5 डेज में इन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। अगले 5 दिन जो होंगे बेटा वो हम अपने वैसे चैप्टर्स उठाएंगे जो टफ है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ये सब, ये चैप्टर्स टफ है। फिर हमने ट्राइंगल्स उठाया, फिर सर्कल्स उठाया। अब ये ट्राइंगल्स और सर्कल्स है ना बेटा, ये दोनों ही टफ चैप्टर्स, इसमें कुछ थियरम्स भी आती हैं, तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके पढ़ना है, ध्यान से बिल्कुल 5 दिन इन चैप्टर्स पे फोकस करना है, और साथ साथ में बेटा रिवीजन करते चलना है इन सारे चैप्टर्स का जो आपने किए हैं, ठीक है। सिर्फ पहले मैं बात कर रही हूं एनसीईआरटी की, ठीक है। ये सारी चीजें आप फोकस करते चलो। अगले 3 दिनों में बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 4 चैप्टर्स आपको करने हैं अगले 3 दिन में। और लास्ट का जो 2 दिन है, केवल और केवल जो आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ये तो मैंने आपको चैप्टर्स बताए और इसी सीक्वेंस में करो। ये तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है, जहां से तुम सीधे पासिंग नंबर खींच रहे हो ना, पेपर ज्यादा घूमता है, सीधा सीधा क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन से देखने को मिलता है। रियल नंबर्स में प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, रूट 2 इज एन रेशनल नंबर, जो मतलब यही सवाल आपका मेजरली आपको देखने को मिलेगा। पॉलिनोमियल्स में भी हो गया, स्टैटिस्टिक्स में भी हो गया। तो रिपीटेड चीजें हैं, रिपीटेड पैटर्न है, अगर आप उसको कमांड कर लो तो ये मार्क्स बेटा आपके कहीं भी नहीं जा रहे, ठीक है। इस सीक्वेंस में आपने पढ़ा और लास्ट के 2 डेज आपने क्या किया बेटा, केवल रिवाइज किया। अब मेरी बात सुनो रिसोर्सेस की, जहां पे बच्चा सबसे बड़ी गड़बड़ी करेगा, पैनिक करके तुम खोल लोगे बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक्स। नहीं मेरे बच्चे, ऐसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। सबसे पहली मेरी बात सुन लो कान खोल के बेटा, जब तक एनसीईआरटी 2 बार नहीं खत्म कर दी कोई रेफरेंस बुक मत लगाना। मैं तुम्हें दिल से ये बात बोल रही हूं बेटा, जब बोर्ड एग्जाम में पेपर देने बैठोगे ब्लैकआउट कर जाओगे, लास्ट मिनट में क्वेश्चंस लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ नहीं बनने वाला। एनसीईआरटी करो, पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी है। 2 टाइम मिनिमम रिवीजन करो उसके क्वेश्चंस का, और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पकड़ो, कॉन्सेप्ट्स को इतने अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर कॉन्सेप्ट पता होगा ना तुम्हें कि कैसे होता है, तो चाहे डिजिट चेंज हो जाए, एक और लाइन ऐड हो जाए, तुम कर लोगे। मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सिर्फ क्वेश्चंस को रटने पे फोकस मत करो, फिर तो बोर्ड में पक्का अटकोगे। तो ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट अपने को क्रैक कर लेना है। एक क्वेश्चन पकड़ लो, उसको समझ के ही हटो कि हाँ अब मेरे को कोई भी क्वेश्चन आए मैं कर लूंगा।
ठीक है। दूसरी चीज एग्जाम्पल्स, जितने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल हॉटस्पॉट होते हैं, वहां से सीबीएसई में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा है बेटा तुम्हारे थ्योरम्स, जितने भी तुम्हारे थ्योरम्स हैं वो सारे पढ़ लेना, कुछ कुछ जिसमें से इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैंने तुम्हें प्रोवाइड करूंगी अभी, वो सारे एक बार तुम्हें देख लेना है। पहले एनसीईआरटी पढ़ो बेटा, ये बेस है तुम्हारा, यहीं से सीबीएसई पेपर बनाएगा, इसीलिए तुम्हारे स्कूल्स में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लिखी है। बच्चा पता नहीं क्यों ये बात नहीं समझता है कि दीदी कॉम्पिटेंसी आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, सीबीएसई ने ही तो अनाउंस किया ना कॉम्पिटेंसी आएगा, तो सिलेबस से ही ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें ऐसा क्या डिफरेंट हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा आउट ऑफ द सिलेबस है। मेरी आंख में पता नहीं क्या जा रहा है ये लेक्चर लेते लेते, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी प्रायोरिटीज है बच्चों पीवाईक्यूज, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 3 साल के किसी भी हाल में बच्चे सॉल्व करके जाना है और ईमानदारी से सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व करना है। जब ये 3 साल के पेपर ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करोगे, तुम्हें एक चीज बच्चों समझ आ जाएगी, वो ये है कि मुझे आने वाले जो मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं उसमें से भी कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करके चलना है। इसीलिए ये 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट ऑफ द सेशन से मैं बोलती आ रही हूं, सीबीएसई रिपीट करता है क्वेश्चंस पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से। बेशक उसने अभी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस निकाल दी, लेकिन टॉपिक्स तो वही है जहां से वो क्वेश्चंस करता है। तो ये बेटा पढ़ लेना। अगर मुझे पता है या बाकी टीचर्स को पता है ना कि रूट 2 वाला क्वेश्चन आता है, रूट 5 आ जाता है, तो वो इसीलिए ही मालूम है क्योंकि उन्होंने भी सीबीएसई के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं। किसी को भी ऐसे ऊपर से पता नहीं चलता है कि एकदम से ये क्वेश्चन आता है। सारे टीचर्स को एक ट्रेंड सेट होता है कि ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। कहां से पता? ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ये आपको 3 साल के मिनिमम लगाने हैं। नेक्स्ट प्रायोरिटी, जब तुम्हारा ये दोनों काम हो जाए उसके बाद जितने बच्चे बोल रहे हैं ना दीदी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, मेरी खुद की स्कोर 100 बुक, तीनों में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें डाल दिए। जो 50 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि सारे ही बहुत सिंपल हैं, एक मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जो हैं उसका पूरा एक कंप्लीट पीडीएफ मैंने 50 क्वेश्चंस का आप लोगों के लिए कंपाइल कर दिया है। ये आप देख लो बेटा, ये सारे के सारे मैंने आपके लिए पीडीएफ पूरा कंपाइल कर दिया है, क्वेश्चन सारे बना दिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ये आप बेटा जब आपके ये दोनों फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको क्या करना है बच्चों, ये फिनिश करना है। जैसे ही आपने अपने 2 बार एनसीईआरटी कर ली, अब आप प्रैक्टिस के लिए, देखने के लिए कि आपको कैसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, ये 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और ये बिल्कुल मैंने एकदम रिसर्च करके बनाया है, टेंशन फ्री होकर सॉल्व करना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर तुमसे ये क्वेश्चंस हो गए तो समझ जाना बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुमसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसी हिसाब से बनाया गया है। और उसके बाद सैंपल पेपर्स अगर तुम्हारे पास हैं अच्छी बात है, नहीं है सीबीएसई ने अपने लॉन्च कर रखे हैं, उन सैंपल पेपर्स को डाउनलोड करो, वहां से क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। इससे ज्यादा मैथ्स में बेटा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। हर दिन की सिटिंग दो, बैठो, ये सारे क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर पे बैठ के करते जाओ। ये पीडीएफ नीचे लिंक है, वहां से देख लेना, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, वहां से भी तुम ले सकते हो। सबसे पहले एनसीईआरटी कवर किया और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अरे इससे ये थ्योरम आती है, इससे ये टॉपिक आता है, पॉलिनोमियल से इस तरीके का सवाल आ रहा है, सर्कल इस तरीके का सवाल आ रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम से इस तरीके का सवाल आ रहा है। ये सारी चीजें मालूम कब पड़ेगी बेटा, जब पीवाईक्यू करोगे। ये सारा सिस्टम तुम्हारा सॉर्टेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे बड़ी गलती बच्चा हर साल करता है, टाइम मैनेजमेंट। अब तुम जब सॉल्व करोगे ना आखिरी के 15 दिन में, तो तुम तो सिलेबस कवर कर रहे हो, तो तुम फोकस नहीं करोगे टाइम मैनेजमेंट में। सीबीएसई में हर साल मैं रिव्यू लेने जाती हूँ स्कूल्स में, 2 में से 1 बच्चा बस मुझे यही बात बोलते, दीदी मेरा मैथ्स का पेपर छूट गया। मैथ्स का पेपर इज ऑलवेज लेंथी, तो जो भी क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो वो हमेशा लॉन्ग से शॉर्ट, यानी लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, पीछे से आगे की तरफ सॉल्व करो और विथ टाइमर सॉल्व करो। ऐसे नहीं कि तुमने एक क्वेश्चन लिया 10 मिनट लगा रहे हो। सीबीएसई एग्जाम में तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, 3 घंटे में पेपर करना होता है, प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। उस प्रेशर में 3 घंटे में जो चीज आसान होती है ना वो भी टफ लगती है। यही रीजन है कि मैं तुम्हें बोलती हूँ मल्टीपल रिविजन करो 3 से 4 बार। तो लॉन्ग टू शॉर्ट, यानी कि पीछे से आगे 5 नंबर 6 नंबर से एमसीक्यूज की तरफ आपको पेपर सॉल्व करना है और वैसे ही प्रैक्टिस करनी है टाइमर लगा के। लॉन्ग क्वेश्चन में किसी भी हाल में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है, इससे ज्यादा टाइम लगाओगे बचेगा नहीं। 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट इस तरीके से क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। ये तो है तुम सबके लिए रोड मैप। बेटा अगर तुमसे इतना भी नहीं हो पा रहा है, इससे भी बुरे हाल है तुम्हारे, तो मैंने तुम सबके लिए, जिसको ये भी नहीं पता कि मैं कौन से क्वेश्चंस करूं, कहां से करूं, ये बैच लॉन्च किया था बेटा, सफल बैच, जिसपे बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल किया है। इसमें ना सारा कुछ जो एक बच्चे को लास्ट मिनट में चाहिए वो है। कॉम्पिटेंसी है,
पूरा सिलेबस करा दिया है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सर्कल्स के कौन से क्वेश्चंस पिछले सालों में देखे गए सारे करा दिए। जिन बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना बेटा, ये बहुत से बच्चों ने इसमें कोर्स में एनरोल किया, देखो अभी इसमें दिखा भी रहा है, किसी बच्ची ने अभी अभी एनरोल किया। ये आप ले सकते हो, 20-20 मिनट के लेक्चर्स हैं, 10 घंटे में पूरी मैथ्स कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट 10 घंटे में। बहुत सारे बच्चों के मैं स्क्रीनशॉट्स भी लेके आई हूँ, जो बच्चे ये कर रहे हैं, जिन्होंने बैच में एनरोल कर दिया था। ये कोई बच्ची है सोनाक्षी शर्मा, मैंने मेल हटा दिया। रियल नंबर्स पार्ट 1 डीपीपी भी कर ली, क्विज भी कर लिया, पॉलिनोमियल्स भी पूरा कंप्लीट हो गया, और अभी अभी बच्चों ने कोर्सेज लिए हैं। एक दिन में बच्चा आराम से 4-4 चैप्टर कर ले रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो सारे बच्चों के कंप्लीटेड स्टेटस, तुम्हें अपना स्टेटस कंप्लीटेड दिखेगा, साथ में ये भी दिखेगा कि कितने आवर का कोर्स बच गया है। तो ये तुम बच्चों अगर लेना चाहते हो, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, ये कर लो। इसमें टीचर्स ने डीपीपीज भी दिए हैं, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम आसान एग्जाम होता है, हर साल बोलती हूँ। इसकी पूरी बैच की डिटेल नीचे एक वीडियो है, वो दे रखी है, वहां से जाके देख लो। तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन लो बेटा, सोचो समझो, तुम्हारे काम का तुम्हें लगता है तो लो, नहीं लगता है तो बेटा मेहनत करो, तुम्हारे पास सारा सोल्यूशन मैंने दे दिया है। और बच्चों आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, मैं तुम्हें बहुत जल्दी मिलूंगी। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।